everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study. Today we are going to see what is meant by training and development and also the process of training and development. So let's begin with the today's session. So first, what is meant by training? See, training is nothing but the process where you can increase your KSA, that is knowledge, skills and attitude for doing a particular job, right? And it is the organized process by which people can learn the knowledge skills for the definite purpose. जो आपका काम है उस काम जो भी आपका पर्टिकुलर टास्क है वो जो स्पेसिफिक पर्पस है उसके लिए जो आपका कैसे रेस हो जाए, दैट इज़ नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड, उसको ट्रेनिंग बोला जाता है. एंड ट्रेनिंग इज़ द सीक्वेंस प्रोसेस. ऐसा नहीं होता कि पहले कोई आपको काम सीखना है उसके बाद आपको ट्रेनिंग देने हैं, राइट? तो ट्रेनिंग जो प्रोसेस है वो सीक्वेंस है. पहले देखा जाता है कि आपको सच में कौन से ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है. सो इट इज़ अ सीक्वेंस प्रोग्राम बिहेवियर. Also the training is what the planned program designed to improve the performance and to bridge the gap, okay, to bring the measurable changes in your KSA, that is your knowledge skills attitude. ऐसा एक प्रोग्राम होता है, प्लान प्रोग्राम रहता है जिससे आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है एंड आपके नॉलेज स्किल एटीट्यूड में मेजरेबल चेंजेस लाए जाते हैं टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. इट इज़ नथिंग बट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इट डेवलप्स योर एटीट्यूड. आपका जो भी करंट जॉब है उसके लिए आपको फ़ायदेमंद रहता है एंड ऑल्सो फॉर द future jobs. It improves your knowledge skills and behavior, and this is the requirement for your current job and also for a future task. Now we will see what are the objective of training and development. See, सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है. जो भी कोई न्यू एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलने के लिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोला जाता है. सो दैट न्यू एम्प्लॉयज़ विल गेट टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट देयर वर्क, about to whom they have to report. So that is what the orientation program. Next is what skill upgradation. जो आप करंट क्या होता है ट्रेनिंग के इसमें आपका जो करंट स्किल्स है उसको मेजर किया जाता है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, राइट? इट इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस. इट हेल्प्स टू सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम. आपका जब भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है तो आपके स्किल्स अपग्रेड होंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर प्रमोशन. उसका फ़ायदा क्या हुआ? यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ओनली फॉर योर पर्सनल ग्रोथ but also for the organizational growth. So these are the objective of training and development. Now we are going to see what is the exact process of training development. अगर आपने बुक्स पढ़े हैं बहुत सारे, इसमें अलग अलग प्रोसीजर है, बट अभी एक बेसिक आपको प्रोसीजर आपको बताने वाली हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट दीज आर व्हाट द 6 स्टेजेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस. नाउ वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट स्टेप होती है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट. इसको ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन भी बोला जाता है. दिस इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ ट्रेनिंग. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, राइट? बिकॉज इससे क्योंकि आपको ये क्या करता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, आपके जिस एम्प्लॉय को कौन से स्किल की कौन से ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट? एंड दैट आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग गैप, कि उसके पास अभी करंट स्किल्स क्या है और करंट नॉलेज क्या है, और एक बेंचमार्क डिज़ाइन किया जाता है. डिज़ायर्ड स्किल्स डिज़ाइन किए होते हैं, तो एक्चुअल और डिज़ायर्ड में जो भी गैप है वो फिल करने के लिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है. सो दिस गैप्स बिटवीन योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड योर करंट परफॉर्मेंस. ये ट्रेनिंग नीड से क्या आपको मिलता है कि आपको पता चलता है कि क्यों ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन से टाइप की आपको ट्रेनिंग दिया जाने वाला है, हु इज़ गोइंग टू गिव, व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड, वेयर इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड. सो इस सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस ट्रेनिंग एंड असेसमेंट में किया जाता है. अगर ये स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर स्किप करते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होता. ओके, सो नेक्स्ट इज़ व्हाट सेट द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव. देखो ये सेकंड स्टेज है. इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप जो ट्रेनिंग देने वाले हो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए. दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली. और वो जो ट्रेनीज़ होते हैं जिनको आप ट्रेनिंग देते हो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई इस ट्रेनिंग के बाद हमें ये एट द एंड हमारे में डेवलपमेंट होना
होने वाला है. सो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड इट शुड बी इन्फॉर्म टू द ट्रेनीज. सो इट ब्रीज द गैप बिटवीन योर करंट एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस. इसमें अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग होते हैं. आइदर इट कैन बी टेक्निकल, आपके बिहेवियरल स्किल्स जो भी हैं वो अपग्रेड किया जाता है और वो इश्यूज आपके सॉल्व होते हैं. सो दैट इज़ वॉट द सेकंड इज़ वॉट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना. थर्ड वन इज़ वॉट यू हाउ टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड. देखो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन हो गया, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट्स हो गए, राइट. बट सबसे इम्पॉर्टेंट आगे जो स्टेज है दैट इज़ यू हैव टू सिलेक्ट द ट्रेनिंग मेथड. हमने ऑलरेडी वो सेक्शन कवर किया है. जिन्होंने वो मिस किया होगा वो प्लीज़ ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का वीडियो आप देख सकते हो. ट्रेनिंग मेथडोलॉजी दो टाइप के होते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब मेथड. ओके, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब. सो डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन की नीड, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेनिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स आर, उसके बेसिस पे आपकी ये मेथडोलॉजी चूज़ की जाती है. सो यू हैव टू चूज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिलीवरिंग द ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज़ व्हाट इम्प्लीमेंटेशन मेथड. इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि अभी देखो आपका प्लानिंग हो गया, नाउ इज़ व्हाट इम्प्लीमेंटेशन. अभी आपको एग्जीक्यूट करना है. सो यू रिक्वायर द ट्रेनिंग रिसोर्सेज. उसके लिए जो भी ट्रेनिंग है वो कैपेबल है या नहीं, उसमें क्या स्किल्स है, ट्रेनिंग्स कैसे हैं. जैसे कि आगे वाला जो ट्रेनिंग है अगर उनका वो अभी सपोज उनका एजुकेशन कम है, अगर आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स सेट करके जो भी ट्रेनर है उसने इंग्लिश में किया या फिर हायर लेवल में किया तो उनको वो समझ में नहीं आएगा, राइट. तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय वो भी हमें ध्यान में देखना है कि ट्रेनिंग्स कौन से टाइप के हैं, कौन से ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आप यूज़ करोगे, ऑन द जॉब करोगे, ऑफ द जॉब करोगे. ट्रेनिंग टूल्स कि वेदर यू आर गोइंग टू कंडक्ट द क्लासरूम सेशन लोगे या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाओगे या गेम्स लोगे, केस स्टडी मेथड लोगे, ये टूल्स आपके पहले से वो क्लियर होना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है. जो ट्रेनिंग प्लेस है वो भी कहाँ पे है, वहाँ पे नॉइस तो नहीं है ना, इज इट फेवरेबल टू ऑल ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट यू हैव टू चेक. ओके, सो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, यू हैव टू क्रिएट द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी मीट एट द एंड व्हाट, बिकॉज यू आर इंश्योरिंग वेदर वॉट एवर यू वांट टू डिलीवर दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द ट्रेनिज. सो दिस इज़ वॉट द इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट इज़ वॉट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन. देखो ट्रेनिंग होने के बाद आपका प्रोग्राम हो गया बट उसको इवैल्यूएट करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे समझ में आता है कि वेदर सच में आपने जो ट्रेनिंग लिया है इज़ इट वर्थ, उसकी वैल्यू कुछ थी. दैट इज़ वॉट द इवैल्यूएशन. यू हैव टू असेस योर ट्रेनिंग कि वो कैसा था, कि वेदर उसकी रिएक्शन क्या थी, सच में उसमें कुछ लर्निंग्स थे, बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए या नहीं, रिजल्ट क्या था, उसका ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था. अदरवाइज़ क्या होता है कि ट्रेनिंग बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे समझते हैं कि दिस इज़ व्हाट द एक्सपेंडिचर, खर्चा है. बट अगर आपने प्रॉपर इस स्टेप को फॉलो किया, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से किया, तो वो इन्वेस्टमेंट होती है ना कि एक्सपेंडिचर. तो ये इवैल्यूएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट. देखा जाए तो उसके बहुत सारे मेथड है जैसे कि किर्कपैट्रिक मॉडल, ROI मॉडल. अगर आपने वो किर्कपैट्रिक मॉडल का सेशन मिस किया है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. तो दिस इज़ व्हाट द इवैल्यूएशन. तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वेदर वॉट एवर यू हैव कंडक्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज इट वर्थ एंड उसकी वैल्यू क्या है. एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट ट्रेनिंग फीडबैक. फाइनली द फीडबैक मैकेनिज्म इज़ टू बी चेक कि उसका परफॉर्मेंस मतलब ट्रेनर का कैसे बिहेवियर था, उसका एक्सपीरियंस कैसे था, इम्प्रूव्स ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट द ट्रेनिंग मेथडोलॉजी टूल्स, उसके ट्रेनिंग कंडक्शन. सो दैट इज़ व्हाट द training feedback. So I hope now you understand the concept of training and its process. Thank you. Bye.